Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. सो स्टूडेंट्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड्स के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू प्ले स्टोर। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड फोन्स के लिए अवेलेबल है। वंस यू हैव डाउनलोडेड, लॉग इन थ्रू योर जीमेल आईडी एंड आपको होम पेज पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप होम पेज पे देखेंगे आपको जो भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं हमारे द्वारा एंड जो आपने कोर्स परचेज किया हुआ है। अगर आप विकास 10 का कोड यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट हमारा कोर्स इतना बेटर क्यों है? वाई वी थिंक कि हमारा कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है इन द इंडस्ट्री फॉर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि हम करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से डेली बेसिस पे आपको 20 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी जो आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। सिमिलरली वीकली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज और पीडीएफ ऑफ कंपाइल्ड करंट अफेयर्स ऑफ वीक, एंड मंथली बेसिस पे आपको एक टॉप 100 करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी जो उस पूरे महीने का करंट अफेयर्स का जिस्ट होगा, जो प्रिपरेशन में रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगेगा हम सिर्फ इतना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नहीं, हम इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। नॉट जस्ट दिस, हम आपको बैंकिंग अवेयरनेस के भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कराते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके फॉर बैंकिंग एग्जाम। इसी के साथ साथ हम एक नई तरीके की पीडीएफ्स आप सभी के लिए लाए हैं, एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग, वो है इंफोटेनमेंट इन्फोग्राफिक्स। बड़ा ही मजेदार तरीके से आप इनको एंजॉय करते हुए पीडीएफ्स को पढ़ सकते हैं, तो इनको जरूर चेक कीजिएगा। इसी के साथ साथ हम आपको 20 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी रिवाइज कराते हैं डेली बेसिस पे। डेली एक एक टॉपिक की वीडियो आती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो 20 टॉपिक्स हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, आपके नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, इन सभी टॉपिक्स को हम मंथली बेसिस पे कवर करते हैं। एंड डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे आपकी डेली वीडियोस, मंथली वीडियोस, वीकली वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस, ये सब कवर करा जाता है, जो बहुत हेल्पफुल रहता है प्रिपरेशन के लिए। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन फाइंड फॉर करंट अफेयर्स ऑन इंटरनेट। अपार्ट फ्रॉम दिस फ्रेंड्स, आप जैसे मैंने बताया विकास 10 कोड को अगर आप यूज करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल अफेयर्स डिस्कस करेंगे जुलाई मंथ के, और ये पार्ट फर्स्ट रहेगा। इसके बाद हम सेकंड पार्ट भी लाएंगे, क्योंकि जो आपके नेशनल अफेयर्स है ना जुलाई के, बहुत अच्छे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको बिल्कुल डिटेल में पता होने चाहिए, काफ़ी सारे हैं और आपको याद रखने पड़ेंगे। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ, नोट्स ज़रूर बनाइएगा नेशनल अफेयर्स के, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, कभी भी लाइफ में आपको कोई भी टेंशन हो या फिर आपको डीमोटिवेटेड फील लगे और आपको लगे कि आपके साथ ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है, आप इससे ज़्यादा बेटर डिजर्व करते हैं, तो अपने आप को ना कम मत समझिएगा। ऑलवेज से नेवर से वाई मी, ऑलवेज से ट्राई मी। मतलब कभी ये नहीं बोलना कि ये मेरे साथ क्यों है, हमेशा ये करना है कि ट्राई मी, मेरे को ट्राई करो, आई कैन डू दिस। और इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, आपके पास इतनी स्ट्रांग विल पावर होना चाहिए कि लाइफ आपकी तरफ कोई भी चैलेंजेस अगर फेंके तो आप उसको हंसते खेलते पार कर सके। ठीक है, सो नेवर से वाई मी, जस्ट से ट्राई मी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर से करें। दोस्तों, हमारा टारगेट है कि हम वीडियोस को कम से कम 15,000 व्यूज चाहिए हमें जब हम वीडियोस अपलोड करें। तो आप हमारी कैसे मदद कर सकते हैं? इन जो वीडियोस आती है ना, कम से कम 2 से 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको इनको शेयर करना है। डेली मत करो, ऑल्टरनेटिव डेज पे करो, वरना डेली मैं बोलूंगा आपको कि कम से कम डेली तो एक हफ्ते डेली इनको शेयर करो। इससे क्या होगा, आपके दोस्तों को पता चलेगा कि हाँ, अफेयर्स क्लाउड पे विकास राणा सर बहुत अच्छा कंटेंट कराते हैं। करंट अफेयर्स तो एकदम ऐसे टिप्स पे याद करा देते हैं, कितने अच्छे तरीके से। हमारी जो वेबसाइट पे हम आपको क्विज प्रोवाइड करते हैं, एप्लीकेशन पे क्विज प्रोवाइड करते हैं, वेबसाइट पे हम कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। अफेयर्स क्लाउड का जो यूट्यूब चैनल है उस पर जब मैं पढ़ाता हूँ, आप देखेंगे कितने अच्छे से इवन बच्चे कमेंट करते रहते हैं। तो वो क्या है, उनकी प्रिपरेशन हो रही है। एंड अगर आपको उन सब बच्चों से आगे बढ़ना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, इफ यू वांट टू बी द बेस्ट, देन डू शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स एंड लेट देम नो अबाउट अस। इसी के साथ साथ अगर आपको लगता है कि हम वीडियोस बहुत अच्छा कराते हैं, कंटेंट हमारा बहुत अच्छा है, तो कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा फ्रेंड्स, हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है एंड वी वांट दैट मोटिवेशन। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी हब की 2.0। टी हब 2.0 ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? हैदराबाद में लॉन्च किया गया है, तेलंगाना में।
ठीक है, रीजन बीन क्यों लॉन्च किया गया है तेलंगाना में, ताकि स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट मिल सके। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट देने के लिए कि लोग और ज़्यादा स्टार्टअप में इंटरेस्ट लें, और जो स्टार्टअप्स वहाँ के स्टेट्स के आसपास एरिया के हैं उनको इंक्यूबेट करने के लिए यहाँ पे कुछ 2000 स्टार्टअप्स को इंक्यूबेशन प्रोवाइड की जाएगी। और ये वर्ल्ड का बिगेस्ट इनोवेशन सेंटर है, जो कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जी के द्वारा लॉन्च किया गया था, टी हब 2.0। नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा, इसको लॉन्च किया गया था इन द ईयर 2015, और इसको बनाने में कुछ 4.8, ये पूरा स्टार्टअप इकोसिस्टम ऑफ तेलंगाना को जो वैल्यू किया गया था एट $4.8 बिलियन का वैल्यू दिया गया था स्टार्टअप इकोसिस्टम का। ठीक है, नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोजेक्ट सूर्या की। प्रोजेक्ट सूर्या क्या है? सूर्य जैसे आप सन से समझ सकते हैं, तो मतलब कुछ 1000 वीमेन सॉल्ट पैन वर्कर्स को, जो कि सॉल्ट फील्ड में वर्क करती हैं, उनको हम रन ऑफ कच्छ में जो सोलर पैनल्स हम इस्टेब्लिश करेंगे उनको टेक्नीशियंस बनाने के लिए, कि उनको कैसे डील करना है उन पर्टिकुलर इक्विपमेंट से ऊपर क्योंकि सोलर पैनल की टाइम टू टाइम सफाई भी होती रहनी चाहिए, वरना उसकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है, क्योंकि धूल जम जाएगी तो वो राइट ऑफ अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी उस पर नहीं पड़ेगी, बल्कि वो धूल पार्टिकल से डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो याद रखना, रिन्यू, यूएनईपी एंड सेवा क्या होता है? सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। सेवा ने, यूएनईपी ने एंड रिन्यू पावर ने मिलके एक एमओयू साइन किया, एक मतलब प्रोजेक्ट टाइप साइन किया, ताकि हम कुछ 1000 वीमेंस को हम सोलर टेक्नीशियंस बनाने में उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, यूएनईपी की बात करें, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, हेडक्वार्टर कहाँ इसका? नायरोबी कीनिया में। सेवा क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीमेंस एसोसिएशन। और तीसरी कंपनी कौन सी है? रिन्यू पावर लिमिटेड। ऐसे ही अगर मैं बात करूं इंडिया की, इंडिया का टारगेट था टू बिकम कार्बन न्यूट्रल बाय 2070। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टारगेट क्या था? टू बिकम कार्बन न्यूट्रल बाय 2030। यहीं पे अगर हम बात करें, इंडिया ने एक और टारगेट अचीव करने की बात की कि हम 500 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी जनरेट करेंगे बाय द ईयर 2025। फिर नेक्स्ट बात करें तो इसी के अंडर याद रखना, जो ये प्रोजेक्ट है ना, वीमेन सेल्फ वर्कर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, यहाँ पे वीमेंस को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी टू बी एज अ सोलर पैनल एंड सोलर पंप टेक्नीशियंस एट ढोकावाड़ा विलेज इन द पटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ का जो आरआरटीएस कॉरिडोर है, इसको ऑपरेशन में कौन करेंगी? 2 ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करेंगी, एनसीआरटीसी एंड डीबी इंडिया। एनसीआरटीसी क्या है? नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, एंड ड्यूशे भान इंजीनियरिंग एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड, ये ड्यूशे भान की एक ही सब्सिडरी है। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन 12 साल के लिए आपका आरआरटीएस कॉरिडोर को ऑपरेट करेंगी, मेंटेन करेंगी। आरआरटीएस कॉरिडोर 82 किलोमीटर लंबा है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हमने स्टार्टअप की बात की थी, स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट करने की, तेलंगाना हैदराबाद में, कि वहाँ पे टी हब लॉन्च किया गया था 2.0। तो ऐसे ही आपको याद रखना है स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2021 की, कि कौन सी स्टेट ने बेटर परफॉर्म किया इन द टर्म्स ऑफ स्टार्टअप को बूस्ट करने के लिए अपने एरिया में। तो पहली पोजीशन पे आ जाता है गुजरात, और दूसरी पोजीशन पे आ जाता है आपका कर्नाटका, क्योंकि कर्नाटका में क्या है? बैंगलोर, और बैंगलोर को हम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। गुजरात की बात करें तो जैसे यहाँ पे जिफ्ट सिटी है, फिर यहीं पे हम देखें तो ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, ये WHO के द्वारा सेटअप किया गया था जामनगर में। फिर यहीं पे अगर हम बात करें आपका स्टील स्लैग रॉड भी सेटअप किया गया था सूरत में। और यहीं पे अभी ना आपका गोल्ड से रिलेटेड एक सेंटर सेटअप किया गया है। ठीक है, क्या आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं नीचे उस सेंटर का नाम क्या रहेगा और रीज़न क्या है उसका सेटअप करने का? बिल्कुल अभी कुछ दिन पहले की न्यूज़ है ये, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो कमिंग बैक, स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में गुजरात ने टॉप किया, सेकंड पे कर्नाटका रहा। ये आपका स्टार्टअप इकोसिस्टम को बताते हैं कि कौन सी स्टेट सपोर्ट करती है स्टार्टअप इकोसिस्टम को। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डेक्लेरेशन की, जो कि 6 इंडियन स्टेट्स के द्वारा साइन किया गया ताकि टू कॉम्बैट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए 6 इंडियन स्टेट्स रहेंगी, वो आपको पता होनी चाहिए, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, उड़ीसा, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। इन स्टेट्स ने अभी एक MOU साइन किया ताकि हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकना चाहते हैं, उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए। इसी डेक्लेरेशन को जो 6 इंडियन स्टेट ने साइन किया, इसी डेक्लेरेशन को हैदराबाद डेक्लेरेशन भी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट, क्या बोला जाता है? हैदराबाद डेक्लेरेशन। और 6 इंडियन स्टेट्स कौन सी हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, उड़ीसा एंड तमिलनाडु एंड
तेलंगाना। ये 2 दिन लंबा आपका चला था, 1 जुलाई से 2 जुलाई तक, और ये क्या था, रीजनल कंसल्टेशन ऑन वर्किंग टुगेदर टू कॉम्बैट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और 6 इंडियन स्टेट्स भी आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सस्टेनेबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी को स्कूल्स में डेवलप करने के लिए ग्रीनको एंड आईआईटी हैदराबाद ने एक पैक्ट साइन किया। मतलब बच्चों को आने वाली टेक्नोलॉजी, जैसे अब क्या चल रहा है आजकल, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनके बारे में अवेयर कराने के लिए, इनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए बच्चों में, कि स्कूल टाइम से बच्चों को ये आइडिया हो। क्योंकि अगर हम एक जो हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है हम उसी पे बेस्ड रहेंगे, उसी के हिसाब से चलते रहेंगे, तो आना जो हम देख रहे हैं कि हर साल आप देखेंगे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाती है। अगर आपने आज कोई जैसे कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज भी सीखी है तो अगले साल मे बी 10 नई लैंग्वेज आपकी आ जाए, आपको वो सीखनी पड़े, तो बहुत रैपिड आपकी एडवांसमेंट है। तो बच्चों को उसके साथ अडेप्ट करने के लिए, सस्टेनेबल एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बताने के लिए, इवन अगर आप फ्यूचर में देखेंगे अब कोई भी प्रोजेक्ट होगा, कोई भी आपका बिजनेस सेटअप होगा, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे सेटअप होगा। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ध्यान में रखते हुए ही आगे कोई भी बिजनेस को लाया जाएगा, ताकि एनवायरनमेंट पे भी इंपैक्ट ना पड़े। तो ग्रीनको एंड आईआईटी हैदराबाद ने ये पैक्ट साइन किया फॉर स्कूल फॉर सस्टेनेबल साइंस टेक्नोलॉजी। ये स्कूल सेटअप करेंगे, ठीक है, जो आपका सस्टेनेबल साइंस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होगा, और वहां पे बच्चों को मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड जो नई नई टेक्नोलॉजीज हैं उनके बारे में, स्पेस के बारे में बताएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में स्पेस एक्सप्लोरेशन एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग liquefied natural gas terminal that is likely to operationalize in the second half of 2022. Important friends, we are talking about the first floating liquefied natural gas terminal. Also, apart from this, where this will be set up, can you tell me where will be this India's first floating liquefied natural gas terminal? It will be in Maharashtra. It will be in Maharashtra, and in Maharashtra too, remember, it will be at Jaigarh, Maharashtra, and there is another floating terminal that will be at Jafrabad in Gujarat. So there will be two floating terminals for LNG that will be operational in 2022. One will be at Jaigarh, Maharashtra, and second will be at Jafrabad in Gujarat. All right. Then remember, these both floating storage and regasification units, which are cumulatively expected to add 11 million tons per annum of regasification capacity. All right, important. This is important. You should take a note of it. Next, we will be talking about Karnataka. Karnataka is the first state to have their research and development policy. And remember, two task force has been set up for this effective implementation of research and development policy. Also, the question can be asked is that which Indian state is on the top for the research and development? It is Karnataka that is on the top for the research and development. Also, friends, we have discussed this multiple times that if there will be research and development in any particular sector, तभी जाके वहां पर आपको याद रखना है क्या होगी, डेवलपमेंट होगी। और डेवलपमेंट होगी तभी, या फिर कोई जैसे रिजल्ट आया, आपने कोई रिसर्च की तो उसका कोई रिजल्ट निकला, कोई आपने नई चीज खोजी, तो उसके बेसिस पे आप नए प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। कैसे एग्जांपल लेके देखें, जैसे अभी हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल में जैसे हम अगर रिसर्च हुई है तभी जाके इलेक्ट्रिक व्हीकल इंजन्स बन पाए हैं। फिर अब हम देख रहे हैं बैटरीज में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या इलेक्ट्रिक सेल्स में, लिथियम आयन सेल्स में हम रिसर्च वर्क देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब सब कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल पे होगा, अब इलेक्ट्रिसिटी पे चलने लगेगा, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर ज्यादा अमाउंट में कर सके। अभी हम जो एवरेज दे पा रहे हैं वो 600 से 700 किलोमीटर दे पाते हैं, और वो उसको चार्ज करने में भी टाइम लगता है। तो उसको और ज्यादा कैसे बढ़ा सके, हम कैसे अपनी स्टोरेज को और ज्यादा बढ़ा सकें, इसलिए रिसर्च एंड वर्क होता रहता है। और जब कोई हम नई चीज खोज लेंगे, फिर एंटरप्रेन्योर्स उस चीज को लेके उसकी डेवलपमेंट शुरू कर देंगे, उसको प्रोडक्ट बनाने लगेंगे, और उसी से क्या होगा, जॉब्स क्रिएट होंगी। जॉब्स क्रिएट के साथ साथ सिर्फ एक सेक्टर में नहीं जॉब्स क्रिएट होंगी, फिर आप देखेंगे ये बैटरीज बनाने में जॉब्स क्रिएट होंगी, फिर बैटरी से उसको असेंबल करने में जॉब्स क्रिएट होंगी, फिर उनको कोई बेचेगा, फिर उसको कहीं और किसी फील्ड में यूज कर पाएंगे। तो ऐसे बहुत किसी रिसर्च से नहीं, आप ये समझिए, डेवलपमेंट होती है किसी कंट्री की, और फिर उसी से जॉब क्रिएशन से भी बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। तो कर्नाटका वो पहली स्टेट बनी टू हैव रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे गीता गोपीनाथ की। गीता गोपीनाथ ये पहली वीमेन और दूसरी इंडियन बनी जिनको आईएमएफ की वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट पे मेंशन किया गया। आई रिपीट, गीता गोपीनाथ ये इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं, इनको फीचर किया गया है ऑन द वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट। ये पहली वीमेन और दूसरी इंडियन बनी जिनको इससे सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा।
ठीक है, शी बिकेम द फर्स्ट वीमेन एंड सेकंड इंडियन टू गेट दिस अचीवमेंट। पहले इंडियन कौन थे? रघुराम राजन थे, वो चीफ इकोनॉमिस्ट एंड डायरेक्टर ऑफ रिसर्च रह चुके हैं आईएमएफ के 2003 से 2006 के बीच में। अगर मैं आईएमएफ की बात करूं, इनका हेडक्वार्टर कहां पे रहेगा? वॉशिंगटन डीसी में, और वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर कहां पे रहेगा? वॉशिंगटन डीसी में ही। नेक्स्ट अगर देखें, गीता गोपीनाथ 2018 में इनको अपॉइंट किया गया था आईएमएफ का चीफ इकोनॉमिस्ट बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टिन लगार्ड। फिर इन्होंने पहली फीमेल चीफ इकोनॉमिस्ट सर्व किया 2019 से 2022, और 21 में इनको प्रमोट कर दिया गया था आईएमएफ की फर्स्ट डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए, और अपॉइंटमेंट किनके द्वारा की गई थी? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा के द्वारा। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अभी किस कंपनी को BIS सर्टिफिकेशन मिला है लिथियम आयन सेल्स के लिए? ठीक है, लिथियम आयन सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए या लिथियम आयंस के लिए किस कंपनी को BIS सर्टिफिकेशन मिला है? BIS होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन, ठीक है, वो है गोदी इंडिया लिमिटेड। ये हैदराबाद बेस्ड प्राइवेट कंपनी है गोदी इंडिया। इनको BIS सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया फॉर द होम ग्रोन टेक्नोलॉजी से, फॉर द होम ग्रोन लिथियम आयन सेल्स विद इट्स होम ग्रोन टेक्नोलॉजी। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। गोदी इंडिया नाम रहेगा कंपनी का BIS सर्टिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, टीबी को इंडिया से एलिमिनेट करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट रखा गया है वो क्या है? 2025। आई रिपीट, आपको यह भी याद रखना पड़ेगा कि 2 मिनिस्ट्रीज इसके अंडर आई हैं जिन्होंने मिलकर एक MOU साइन किया कि टीबी को हमें एलिमिनेट करना है इंडिया से बाय 2025, और वो 2 कंपनीज कौन सी हैं? यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री एंड पंचायती राज मिनिस्ट्री। पंचायती राज मिनिस्ट्री को क्यों ऐड किया गया है? क्योंकि आप देखेंगे रूरल एरियाज में इन चीज़ों के बारे में, इस टीबी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, कि लोगों को जागरूक कराया जा सके कि टीबी बेशक एक कम्युनिकेबल डिजीज है, आप उससे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे आप उसको सोशल बाइकआउट नहीं करना चाहिए जिस व्यक्ति को टीबी हो जाती है, आप कैसे उसको ट्रीट कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने पंचायती राज मिनिस्ट्री के साथ MOU साइन किया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट रहेगा टीबी को एलिमिनेट करने का बाय 2025। टीबी किस बॉडी पार्ट को इफेक्ट करती है? टीबी आपके लंग्स को इफेक्ट करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक जॉइंट एक्शन अगेंस्ट ड्रग ट्रेड। ड्रग ट्रेड पता है क्या होता है? हमारा इलीगल ट्रेडिंग ऑफ ड्रग्स। आप एक कंट्री से दूसरी ड्रग, जो इलीगल प्रोडक्ट्स होते हैं, और जो ये इलीगल ट्रेड, जैसे हमने अभी हीरोइन कैप्चर किया अफगानिस्तान से, जो इलीगल होता है। इससे क्या होता है? जो ड्रग्स होते हैं बहुत हार्मफुल होते हैं आपकी बॉडी के लिए, एंड ड्रग्स ही आपकी मेडिसिन बनाने में यूज़ किए जाते हैं। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, अगर किसी चीज़ की भी आप अति कर देते हैं, उसको एक्सेस में लेते हैं, तो वो आपकी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल रहता है। तो जॉइंट एक्शन अगेंस्ट ड्रग ट्रेड के लिए 2 कंट्रीज ने साथ किया, या फिर आप कह सकते हैं इंडिया एंड US ने डिस्कस किया एक जॉइंट एक्शन के लिए अगेंस्ट ड्रग ट्रेड। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन डेलीगेशन जिन्होंने हेड किया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को, वो है डायरेक्टर जनरल SN प्रधान जी। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्काइम की, CIME है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। इनके द्वारा इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकाला गया है जून मंथ के लिए। अगर पूरे इंडिया का कम्युलेटिव अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखें, जून मंथ में वो था 7.8%, जो कि बढ़ गया है। मई मंथ में था ये था 7.1%, और जून मंथ में हो गया है 7.8%। अगर फिर रूरल की बात करूं मैं, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपका 8.03% बढ़ गया है, जो पहले मई मंथ में था 6.62%। काफी बड़ा सिग्निफिकेंट इंक्रीज हमें देखने को मिला है रूरल एरियाज में। फिर अगर हम अर्बन एरियाज की भी बात करें तो पहले मई मंथ में था 8.21%, लेकिन अर्बन एरियाज में आप देखेंगे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम हो गया है, वो अब 7.3% हो गया है इन द मंथ ऑफ जून। ठीक है, और ये रिलीज किसके द्वारा करने गया है वो याद रखिएगा, नॉट CIME, CMIE नहीं, CMIE के द्वारा रिलीज किया गया, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। नेक्स्ट हम बात करेंगे झारखंड की। झारखंड ने डेल्टा रैंकिंग में टॉप किया ऑफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन क्या है कि हम देखते हैं कि जो एक होता है अर्बन एरियाज, एक होते हैं रूरल एरियाज। हम देखते हैं अर्बन एरियाज में डेवलपमेंट होती रहती है और रूरल एरिया से लोग यहाँ पे माइग्रेट करते रहते हैं। तो इस माइग्रेट को स्लो करने के लिए, इस माइग्रेशन को कम करने के लिए और रूरल एरियाज में ही डेवलपमेंट लाने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन। आपको इसमें पूछा गया किसने टॉप किया है, तो झारखंड ने इसमें टॉप किया है। 2016 में ये आपका मिशन लॉन्च किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, झारखंड याद रखिएगा, इन्होंने टॉप किया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन में। नेक्स्ट हम बात करेंगे CSMT, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है। ये वो इंडिया का पहला रेलवे स्टेशन बना जो ऑगमेंटेड रियलिटी बेस्ड है, AR रियलिटी बेस्ड है। यहाँ पे आपका
जो डैशबोर्ड होगा वहाँ पर आपकी जो आर्टिफिशियल रियलिटी है, ऑगमेंटेड रियलिटी बेस्ड होगा। यहाँ पे आपकी ट्रेन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो सारी इस ऑगमेंटेड रियलिटी एक्सपीरियंस से प्रोवाइड की जाएगी। तो क्वेश्चन पूछेंगे कि वो इंडिया का कौन सा पहला ट्रेन स्टेशन है जो कि ऑगमेंटेड रियलिटी बेस्ड है। वो है मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये भी। नेक्स्ट हम बात करेंगे वो इंडिया में पहला 5G इनोवेशन लैब आने वाले कंपनी कौन सी बन गई है। वो है GE हेल्थ केयर। आई रिपीट, GE हेल्थ केयर। ये लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर इनका आउटसाइड USA कहाँ पर है, बेंगलुरु में। और वहीं पर उसी लैब में आपका 5G इनोवेशन लैब सेटअप किया गया GE हेल्थ केयर के द्वारा। पहले हम देखते थे LTE आता है इंटरनेट, फिर 2G आया, 3G आया, 4G आया, अब 5G आ रहा है। ये क्या होते हैं, स्पीड ऑफ इंटरनेट। इससे आपके इंटरनेट की स्पीड के बारे में पता लगता है कि कितनी तेज इंटरनेट की स्पीड है, क्या बेनिफिट है। और ऐसे कहते हैं ना, आप पहले मूवीज को आपको एक गाना डाउनलोड करने में बहुत टाइम लगता था, लेकिन 5G की स्पीड से आप सेकंड में गाना डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो 5G इनोवेशन लैब, इंडिया की पहली 5G नेशन लैब कौन लाया, GE हेल्थ केयर। और ये कहाँ पर होगी, बेंगलोर कर्नाटका में होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन के द्वारा डाटा रिलीज किया गया। अबाउट 2.3 बिलियन पीपल सीवियरली और मॉडरेटली इफेक्टेड बाय हंगर। इसी के साथ साथ आपको याद रखनी है एक स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन रिपोर्ट रिलीज की गई। वर्ल्ड रिपोर्ट थी आपकी, किनके द्वारा, यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा, जिसमें बताया गया कि हमारा जो फूड सिस्टम है ना, हम फूड इनसिक्योरिटी फेस करने लग गए हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड। जैसे आपने देखा यूक्रेन वॉर की वजह से जो फूड इनसिक्योरिटी है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि यूक्रेन और आपका रशिया ये वन ऑफ दोज कंट्री हैं जो सबसे ज़्यादा आपके वीट को एक्सपोर्ट करते थे ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ये मेजर एक्सपोर्टर्स थे वीट के। इवन आप देखेंगे रशिया ने जो अब ब्लॉक कर दिए थे वीट एक्सपोर्ट को यूक्रेन के, जिससे जो फूड इनसिक्योरिटी थी वो बढ़ गई थी। रशिया ने वीट को एज अ वेपन की तरह यूज़ किया, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज हैं जो आपके वीट पे डिपेंडेंट रहती हैं, जो यूक्रेन के वीट पे, और बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जनरेट किया जाता है। इवन ये डील साइन हो गई थी, यहाँ के आपका एक्सपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन रशिया ने, और वहाँ पे अब ये नहीं पता रशिया ने बॉम्बिंग किया कि किसने बॉम्बिंग की, तो यूक्रेन के एक्सपोर्ट्स के वहाँ पर जहाँ पे आपका स्टोर किया जाता है वीट, वहाँ पे बॉम्बिंग की गई, और जिसकी वजह से ये डील फिर से रुकती हुई दिख रही है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट बताती है कि हम वर्ल्ड हंगर बहुत फेस कर रहे हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड। नेक्स्ट PNB की बात करेंगे। PNB ने एक MOU साइन किया इंडियन एयरफोर्स के साथ PNB रक्षक प्लस स्कीम के लिए। ये PNB रक्षक स्कीम क्या है, बेसिकली जैसे आपके जो इंडियन एयरफोर्स के पर्सनल होंगे ना, उनकी सैलरी, फिर उनको जो भी आपकी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी वो आप PNB के द्वारा जाएगी। इवन इंश्योरेंस प्रोवाइड करने की बात की गई इसके अंडर। 1 करोड़ की इंश्योरेंस अगर एयर एक्सीडेंट में किसी व्यक्ति की जान चली जाती है, किसी पर्सनल की जान चली जाती है, और 50 लाख तक का इंश्योरेंस अगर कोई परमानेंट डिसेबिलिटी या फिर कोई एक्सीडेंट में कोई पर्सनल फेस होता है। ये आपका एक जीरो बैलेंस सैलरी पेंशन अकाउंट होगा, जिसमें आपकी पेंशन भी आएगी, एज वेल एज ये आपके नॉन सर्विंग डिफेंस पर्सनल्स के लिए भी होगा ऑफ द ऑल 3 विंग्स ऑफ डिफेंस। ये है PNB रक्षक प्लस स्कीम, इंडियन एयरफोर्स और पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा ये MOU साइन किया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिशन वत्सल्य स्कीम की। ये मिशन वत्सल्य स्कीम आपको 2-3 चीज़ इससे बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च की गई। इस स्कीम को ही 2009-10 में लॉन्च किया गया था, जब हम इसको चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस स्कीम कहते थे। और ये क्या था, मेन एम क्या था मिशन वत्सल्य स्कीम का, कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, इंडिया में हर बच्चे को हेल्दी एंड एक हैप्पी चाइल्डहुड प्रोवाइड करने की बात की गई अंडर मिशन वत्सल्य स्कीम। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, और जो आपको रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री याद रखनी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा मिशन वत्सल्य, फ्रेंड्स याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं फिर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा भी स्ट्रेटेजीज बनाई जा रही हैं। रीजन क्या रहेगा, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को चुनने का ही क्यों, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में हम देखेंगे कि वहां से हम कनेक्टिविटी बहुत ईजी हो जाती है, लॉजिस्टिक बहुत ईजी हो जाता है। जैसे वहीं से हम चाइना, भूटान, म्यांमार, नेपाल एंड बांग्लादेश को ईजिली हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं प्रोड्यूस को, जो लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत रिड्यूस हो जाएगी। एक आप गुजरात में खोलें, गुजरात से आप भूटान, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, इनके डिमांड को पूरा नहीं कर सकते। ठीक है, आप केरला से यहाँ से डिमांड को पूरा नहीं कर सकते, हरियाणा से नहीं कर सकते। तो जो लोकेशन लॉजिस्टिक वाइज बहुत ईजी रहे वो चीज़ करनी चाहिए। इसीलिए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को एक एग्रीकल्चर हब बनाने के लिए ये नॉर्थ ईस्टर्न को सेलेक्ट किया गया, और इससे के रिलेटेड अभी पॉलिसीज बनाई जा रही हैं। इवन हम देखेंगे कुछ पिछले सालों में मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय, यहां से हम देख रहे हैं एक्सपोर्ट बढ़ता ही जा रहा है ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। नेक्स्ट खर्ची फेस्टिवल, ये एक वीक लॉन्ग फेस्टिवल था जो कि त्रिपुरा के द्वारा ऑब्जर्व करा गया था, काफी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ याद रखना अंबुबाची फेस्टिवल।
अंबुबाची फेस्टिवल कहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है? असम में। नेक्स्ट, उत्तराखंड वो पहला स्टेट बन गया जिन्होंने इंप्लीमेंट किया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को एट प्राइमरी लेवल। सबसे पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1968 में, दूसरी आई थी 1986 में, तीसरी आई थी 2020 में। जो पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी इंदिरा गांधी जी के टाइम पे आई थी, दूसरी आई थी राजीव गांधी जी के टाइम पे, और जो तीसरी पॉलिसी आई थी 2020 में। कई जगह पे 1992 भी आता है, लेकिन याद रखिएगा 1992 में आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 86 को सिर्फ एडिट किया गया था। फिर इसी के साथ साथ आपको याद रखना है, एक आ जाता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड होता है कि जैसे आपके डस्टर्स, चॉक्स, बोर्ड्स, ब्लैक बोर्ड, आपके बेंच, आपकी चेयर, ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए बच्चों को, ये आया था आपका 1987 में इंप्लीमेंट किया गया था, और ये 1986 की एजुकेशन पॉलिसी के अंडर ही आया था। फिर इसी के साथ साथ बाल वाटिकास, ये आपको एक आंगनवाड़ी केंद्र से याद रखना है, जो कि उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया ताकि प्री प्राइमरी एजुकेशन को बूस्ट मिल सके और बेटर अपॉर्चुनिटीज और एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके टू द प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स ऑफ उत्तराखंड। बाल वाटिकास। नेक्स्ट, ई वेस्ट की बात करेंगे। ई वेस्ट इको पार्क सेटअप किया गया होलंबी कला डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यू दिल्ली में। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखना। इसी के लिए एक 11 मेंबर की स्टीयरिंग कमेटी भी सेटअप की गई थी फॉर द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ दिस ई वेस्ट इको पार्क। ठीक है, ये इंडिया का पहला ई वेस्ट इको पार्क रहेगा, इसलिए याद रखना इंपॉर्टेंट है। इंडिया का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहां पर है? होलंबी कला डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, फिर PIMS पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, काफी इंपॉर्टेंट, इसको इफेक्ट किया जाएगा 1 अक्टूबर 2022 से। रीजन बीइंग कि पहले जो इंपोर्टर्स थे ना, वो पेपर को इंपोर्ट कर लेते थे लेकिन शो नहीं करते थे उन्होंने कितना पेपर को इंपोर्ट किया था। ठीक है, तो पहले डिक्लेयर करना जरूरी नहीं सब था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो लोग छुपाते थे तो उससे क्या होता है, टैक्स इन्वेड हो जाता है, काफी लोग अपना टैक्स बचाते हैं। तो उस चीज को हटाने के लिए, एक पूरी ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ये पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया गया कि जो भी ट्रेडर्स या जो भी लोग इंपोर्ट करेंगे पेपर को, उनको रजिस्टर करना पड़ेगा, और ये 1 अक्टूबर से इफेक्टिव हो जाएगा 2022 से। आप कितना भी अमाउंट का पेपर इंपोर्ट करेंगे, आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा पहले कि यू आर इंपोर्टिंग दिस अमाउंट ऑफ पेपर फ्रॉम दिस एंड दिस लोकेशन। ठीक है, और रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री कौन सी रहेगी? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिशन शक्ति की। मिशन शक्ति अभी क्या है? मिशन शक्ति ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले याद रखना, वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा ये मिशन शक्ति को इंप्लीमेंट किया गया था। लेकिन मिशन शक्ति बेसिकली है क्या आपके लिए, क्यों इंपॉर्टेंट है मिशन शक्ति? वीमेन्स की सेफ्टी के लिए। ठीक है, वीमेन्स को कोई प्रॉब्लम ना हो उनके लिए, जो उनके खिलाफ वायलेंस होता है उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए। ठीक है, वीमेन को राइट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, अगर कोई महिला अपने आप को सेफ फील नहीं करती तो उनको राइट जगह देने के लिए, उनको वहां का ध्यान रखने के लिए उनके लिए। ठीक है, ये स्कीम लॉन्च की गई थी। इसी के अंडर आपको याद रखना है, अंडर द गाइडलाइंस वीमेन हेल्पलाइन रनिंग अंडर 181 नंबर विल बी इंटीग्रेटेड विद इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम नंबर 112। 181 किसके साथ इंटीग्रेट किया जाएगा? 112 के साथ। ठीक है, एंड विद वन स्टॉप सेंटर एंड अदर प्लेटफॉर्म्स लाइक 1098 चाइल्ड लाइन भी इंप्लीमेंट किया जाएगा। बेसिकली हम कह सकते हैं ये क्या है आपका मिशन शक्ति स्कीम। ये क्या है? एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन के लिए, उनको सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वीमेन के लिए ये लॉन्च किया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर मैं आपसे पूछूं वो कौन सी बेस्ट वेबसाइट या पोर्टल रहेगा अमंग ऑल द सेंट्रल मिनिस्ट्रीज की, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो वेबसाइट है या पोर्टल कहेंगे उसको, वो बेस्ट रहेगी अमंग ऑल द सेंट्रल मिनिस्ट्रीज। ये डाटा DARPG के द्वारा रिलीज किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स याद रखना, हमारा टारगेट 15,000 व्यूज का हर वीडियो पे हम चाहते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को शेयर कर देना, कम से कम 2 व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपको इसको शेयर करना है। अपने दोस्तों को बताना है, अपने फ्रेंड्स को बताना है, अपने कजन्स को बताना है, अपने कलीग्स को बताना है कि अफेयर्स क्लाउड पे विकास राणा सर पढ़ाते हैं, जो कि बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, और हमें सिर्फ वीडियो देखते ही आपके सारे करंट अफेयर्स याद हो जाते हैं। ठीक है, इवन अफेयर्स क्लाउड जो कोर्स प्रोवाइड करता है हमारी वेबसाइट पे, एप्लीकेशन पे, कैरियर्स क्लाउड एप्लीकेशन पे, वो बहुत अच्छा होता है। क्विज भी वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। इवन अभी हमने रिसेंटली एक इन्फोग्राफिक्स रिलीज की है जो कि बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग है, तो जरूर देखिएगा। इवन अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें एंड कमेंट करके जरूर बताना फ्रेंड्स आपका क्या व्यूज रहेगा हमारी ऐसी वीडियोस पे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे कंटेंट हम फ्यूचर में आपके लिए बनाते रहें तो आपको कमेंट करके जरूर बताना पड़ेगा, हमें मोटिवेट जरूर करना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। विकास साइनिंग ऑफ। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप
टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।